दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेव कौम की 10 गोतों के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 43वें नंबर पर जिक्र आता है छोंकर गोत का। ये गोत चौहान वंश के राजपूतों का गोत है। इस गोत का मेवात के पास पलवल जिले में मीतरौल गांव आबाद है, जिसमें चौहानों के साथ जाट भी रहते हैं। गांव उजीना और संगेल में भी छोंकर राजपूत रहते हैं। ये अपने आप को सींगर राजपूतों की औलादे बताते हैं, मगर इनकी वंशावली चौहान वंश से मिलती है, इसलिए ये सींगर नस्ल से नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा के आसपास भी इस गोत की आबादी रहती है। पुराने दौर में बीवा पर भी छोंकर राजपूतों की हुकूमत रह चुकी है। छोकर वास और करारी इस गोत के मशहूर गांव हैं। 44वें नंबर पर जिक्र आता है गुमल गोत का। दोस्तों, इस गोत का ताल्लुकात चौहान वंश के निकंप से है, जो निर्बाण का भाई और राव मानक का बेटा था। इनके नामकरण के बारे में बताया जाता है कि निकमवाल से कुमल और कुमल से गुमल हो गया। कुछ जगह इनका ताल्लुकात पाहट के पल्लाकड़े से भी बताते हैं। मेवात में अलवर, इंदौर, सोहना और तावडू पर इनकी हुकूमत रह चुकी है। मुंडावर का हुक्मरान भी निकम्म राजा था। राजपूत गोते के हिसाब से निकंप अयोध्या के सूर्यवंशी राजा की औलादे हैं। पथराली, शाहपुर, खेड़ला, पहाड़पुर, नौशेरा, शोलाका, अगोन और खाईका इस गोत के मशहूर गांव हैं। दोस्तों, 45वें नंबर पर जिक्र आता है भान गोत का। ये एक सूरजवंशी गोत है। इस गोत के लोग राजपूताना से मेवात में आए थे। इनको भानुवंशी भी कहा जाता है। ये गोत राजपूतों में भी मिलता है। 46वें नंबर पर जिक्र आता है बड़ गुजर गोत का। दोस्तों, ये अल्फाज बैर गुजर से बना है। इसकी एक शाखा लोका कहलाती है। ये दोनों नस्ल राठ और बीघोता में आबाद थी, मगर वक्त के साथ साथ ये लोग दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हो गए। सोहना और भोंडसी के बड़ गुजर भी ऐसे ही जाकर बसे थे। बड़ गुजर की शाखा लोका को श्री रामचंद्र जी के छोटे बेटे लव की औलाद बताया जाता है और बड़े बेटे कुश से देहंगल पाल की कुशवाहा नस्ल है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सिंगल और देहंगल पाल श्री रामचंद्र जी की औलादे हैं और ये दोनों पालें एक ही वंश से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि बेर गुजर का ताल्लुकात सिंगल पाल से है। बड़ गुजर शाखा की कुछ पीढ़ियों के बाद इनका ताल्लुकात सिंगार गांव के बड़ गुजरों से मिल जाता है। मेवात में बड़ गुजरों की दो बाईसी हैं, एक सिंगार की बाईसी और दूसरी भोंडसी की बाईसी। ये दोनों बाईसी बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, 47वें नंबर पर जिक्र आता है खोखर गोत का। इस गोत का ताल्लुकात राठौड़ वंश से है। कुछ राइटर इन्हें चंद्रवंशी तो कुछ इनको गंगा वंशी मानते हैं और कुछ इनको कभरस की औलादे बताते हैं। इनका नामकरण खूंखार से चलन में आया, क्योंकि जब सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर वापस लौट रहा था तो खोखरों ने उसे लूटकर और छुरा घोंपकर मार दिया था। इस गोत के मेवात में बहुत कम हैं। गोड़ी खुर्द, गुरु नगला और पीपल खेड़ा इस गोत के मशहूर गांव हैं। 48वें नंबर पर जिक्र आता है भरकटिया गोत का। दोस्तों, इस गोत का असली नाम बरकट है, लेकिन अब ये भरकटिया के नाम से ही मशहूर है। इनका ताल्लुकात राजपूतों की राठौड़ वंश गोत से है। 49वें नंबर पर जिक्र आता है चालुकिया गोत का। इस गोत का नाम क्षत्रिय वंश चालुक्य के नाम पर रखा गया है, जो अग्नि वंश की शाखा है। ये लोग चालुक्य के दौर में ही मेवात में आकर बसे थे।
इस गोत्र के लोग उत्तर प्रदेश में भी आबाद हैं। मौजूदा दौर में मेवात में इस गोत्र की आबादी नहीं है। दोस्तों 50वें नंबर पर जिक्र आता है पवार गोत्र का। इस गोत्र का नाम भी क्षत्रियों के पवार वंश के नाम पर रखा गया। राजा भोज और राजा विक्रमजीत पवार वंश से ही थे। मेवात में इस वंश को पवार के नाम से ही जाना जाता है। राजा का पल्ला और गुजर नगला इस गोत्र के मशहूर गांव हैं। 51वें नंबर पर जिक्र आता है सगदावत गोत्र का। दोस्तों ये गोत्र भी पवार वंश का ही गोत्र है। राजा जगदेव की छठी पीढ़ी में राजा सगड़ा पैदा हुआ, जिसके नाम पर इस गोत्र का नाम सगदावत पड़ा। दोस्तों 52वें नंबर पर जिक्र आता है गौरी गोत्र का। इसके नामकरण के बारे में बताया जाता है कि इनका नाम गौड़ वंश के नाम पर पड़ा, जो कि क्षत्रियों के 36 वंशों में से एक है। इस गोत्र के गांव दिल्ली के आसपास आबाद हैं। कुछ लोग गौरी गोत्र को शहाबुद्दीन गौरी से भी जोड़ते हैं, जो सही नहीं है। हकीकत में गौरी अल्फाज गौड़ वंश से बना है। हौजरानी के मशहूर आलिम मौलवी मोहम्मद उमर साहब भी इसी गोत्र से थे। हौजरानी, बेगमपुर, बड़ौदा, अकरौदा और अकेरी इस गोत्र के मशहूर गांव हैं। तो दोस्तों ये थी मेव कौम की गोत्रों के बारे में कुछ अहम जानकारी। मेवात और मेव कौम के इतिहास की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।